आराधना का आज पंचम दिन है। आज के दिन हम लोग पांचवें पद साधु पद की आराधना करेंगे। तो हमारे जिन शासन में पंच परमेष्टि का विशेष महत्व है। परमे तिष्ठति परमेष्टि यानी कि जो परम पद यानी कि श्रेष्ठ पद पर विराजमान है, ऐसे विशिष्ट महापुरुषों को पंच परमेष्टि कहा जाता है। तो पंच परमेष्टि की एक विशेषता यह भी है कि नवकार महामंत्र में जो नमस्कार किया गया है वो किसी एक व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। यहाँ पर हमारा जो नवकार महामंत्र है पंच परमेष्टि है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है अपितु गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक है। यानी पंच परमेष्टि भगवंतों में जो गुण रहे हुए हैं और उन गुणों के कारण पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। तो पंच परमेष्टि में किसी भी तीर्थंकर का या आचार्य भगवंत का, सिद्ध भगवंत का, उपाध्याय या साधु का नाम नहीं। जैसे हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो नमो अरिहंतानम पद बोलने से सभी अरिहंत परमात्मा आ जाते हैं। जितने तीर्थंकर परमात्मा है वो सारे के सारे अरिहंत परमात्मा आ जाते हैं। यानी नमो अरिहंतानम यानी बहुवचन का शब्द है। बहुवचन में इसको लिया गया है और बहुवचन में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं। तो यहाँ पर हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं। तो नमो अरिहंतानम बोलने से ऋषभ देव परमात्मा को भी नमस्कार हो जाता है। अचितनाथ भगवान को, संभवनाथ भगवान को, महावीर विष्णु दादा, सिमंदर दादा, महावीर प्रभु सभी को नमस्कार हो जाता है। जो तीर्थंकर यहाँ पर हुए हैं
भरत क्षेत्र में है या फिर ऐरावत क्षेत्र में है या फिर महाविद्य क्षेत्र में है, कहीं पर भी तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, वहाँ पर मौजूद है, विद्यमान है। तो भले ही हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठे बैठे नमो अरिहंतानम पद का जाप करते हैं, तो नमो अरिहंतानम का पद उच्चारण करने से महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, सिमंदर दाता है, जो अभी मौजूद हैं, तो हम वहाँ पर तो जा नहीं सकते, हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वहाँ पर हम जाकर सभी तीर्थंकर परमात्माओं के दर्शन कर सके, दर्शन वंदन का हम लाभ ले सके, उनके उपहार बिंद से धर्म प्रवचन, धर्म देशना श्रवण कर सके, ऐसी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बैठे बैठे नमो अरिहंतानम बोलते हैं, तो सभी अरिहंत परमात्माओं को नमस्कार हो जाता है। नमो सिद्धानम कहने से जितने भी सिद्ध परमात्मा हैं, उन सभी को नमस्कार हो जाता है। नमो आयर्यानम अर्थात आचार्य भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जितने भी आचार्य भगवत हैं, चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते, परिचित हैं या अपरिचित हैं, सभी को नमस्कार हो जाता है, प्रणाम हो जाता है। नमो उपाध्यायानम, यानी जितने उपाध्याय भगवंत हैं, उन सभी को हमारा नमस्कार पहुंच जाता है, नमस्कार हो जाता है। तो यहाँ पर पांचवा पद, तो पांचवें पद में बोला गया कि नमो लोए सब साहब। पांचवें पद में आता है कि नमो लोए सब साहब, यानी कि लोक में, यानी कि 15 कर्म भूमियां हैं। हमारी दुनिया की दुनिया है 15 कर्म भूमियां हैं, और इन 15 कर्म भूमियों में हमारे मुनि भगवान विचरण करते हैं, विद्यमान। क्या है? विद्यमान है। तो यहाँ पर नमो लोए सब साहब, यानी अकेले भरत क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन ऐसे 4 और भरत क्षेत्र हैं, कुल मिलाकर 5 भरत क्षेत्र हैं। कितने? 5 भरत क्षेत्र हैं, और उतने ही ऐरावत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र भी हैं और 5 महाविद्य क्षेत्र भी हैं। तो ये 15 कर्म भूमियों में साधु भगवान रहते हैं, विचरण करते हैं। अकर्म भूमि में तीर्थंकर भी नहीं होते हैं और साधु भी आपको नहीं मिलते हैं। वहाँ पर हालांकि मनुष्य रहते हैं, लेकिन वहाँ पर तीर्थंकर कोई नहीं होता है, साधु भगवान कोई नहीं होते हैं। जो भी साधु भगवान, जितने भी साधु भगवान हैं या फिर अरिहंत परमात्मा होते हैं, वो ये 15 कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं, होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रत्नशेखर सुरेश्वरी महाराज ने कहा कि सर्वासु कर्म भूमिष्ठ विहरते गुण गणेश संयुक्तियां, जो गुणों से युक्त हैं, जो गुणवान साधु हैं, ऐसे सभी कर्म भूमियों में जो विचरण करते हैं, ऐसे साधुओं का मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे साधुओं का मैं ध्यान करता हूँ। तो पंच परमेष्टि में साधु पद की भी महिमा है, यानी विशेष महत्व है कि यहाँ पर पंच परमेष्टि में प्रवेश करना है। क्या करना है? पंच परमेष्टि में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मुनि बनना पड़ता है, यानी कि दीक्षा लेनी पड़ती, साधु होना पड़ता है, और साधु होने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। तीर्थंकर या सिद्ध परमात्मा होते हैं, वो भी पहले साधु ही बनते हैं, अनगार ही बनते हैं, और साधु बनने के बाद
तो साधना करते करते अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं, आचार्य पद को प्राप्त कर लेते हैं, उपाध्याय पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले साधु होना जरूरी क्या है? जब तक हम साधु नहीं करेंगे, मुनि पद में हमारा प्रवेश नहीं होगा, वहां तक कहते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे जीव शासन में जब तक कोई गृहस्थी है, सांसारिक है, क्या है? सांसारिक है, तब तक कहते हैं कि उसको कोई हाथ नहीं जोड़ता है, प्रणाम नमस्कार नहीं करता है। लेकिन जैसे ही कोई मुनि बन जाता है, साधु बन जाता है, तो कहते हैं कि उस साधु को नमस्कार करते हैं। जैसे रोहिणी चोर था, बड़ा डाकू था, क्या था? एक समय का बड़ा डाकू था और राजगृह नगरी में उसने बड़ा आतंक मचा दिया था, बड़ी बड़ी चोरियां डाके डालता था, चोरी होती थी लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा एक समय का डाकू, खूंखार डाकू साधु बन गया। महावीर प्रभु के पास जाकर सीधा वो दीक्षा ले लेता है, साधु हो जाता है। तो सैनिक और अभय कुमार जब महावीर प्रभु के दर्शनार्थ जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि कल का चोर, कल का डाकू आज यहाँ पर आकर परमात्मा के पास आकर इसने दीक्षा ली, यानी कि मुनि बन गया। क्या बन गया? साधु बन गया। तो इन दोनों को पता है, सैनिक को भी पता है, अभय कुमार को भी पता है कि ये हम लोगों को इसने परेशान करके रखा, क्या इससे हम बड़े परेशान, इसने पूरी राजगृह नगरी में त्राही त्राही मचा दी थी। कितना पापी था, क्या था? हिंसा करता था, चोर को मारना ही पड़ता है, चाकू वगैरह मारता है, लेकिन सबको मार देता है। तो कितना ये हिंसक था, किसी को छोड़ता नहीं था, बड़ी बड़ी चोरियां करता था, इतना पाप करता था। और आज यहाँ पर आके बैठ गया, साधु बन गया। तो सैनिक महाराजा के मन में ऐसा भाव नहीं आता है कि इसको मैं कैसे नमस्कार करूं। शायद संगीत का मालिक है, संगत दर्शन उसकी आत्मा में प्रकट हुआ है। तो भले ही पता है कि ये चोर है, क्या है? डाकू है, लेकिन उन्होंने देखा कि परमात्मा के पास, परमात्मा के कर कमलों की द्वारा इसने दीक्षा ले ली है और इसने पंच परमेष्टि में प्रवेश पा लिया है, एंट्री कर ली है। तो ये मेरे लिए जो रोहिणी मुनि है, नूतन दीक्षित मुनिराज है, ये मेरे लिए वंदनीय, क्या है? मेरे लिए वंदनीय है। तीन प्रदक्षिणा देता है और भाव से प्रणाम करता है। मंत्री अभय कुमार भी रोहिणी मुनि को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तो ये जिन शासन की महिमा है, हमारे देश में ऋषि महर्षियों का, मुनियों का आदर सत्कार होता है कि बड़ा सा बड़ा कोई प्रतापी सम्राट भी है, चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती भी मुनि भगवंत के चरण स्पर्श करता है। क्या करता है? चरण स्पर्श करता। संत कुमार जैसे चक्रवर्ती भी जब कोई मुनि भगवंत मिलते थे, साधु भगवंत मिलते थे, तो उनको भाव से वंदन करते थे, चरण स्पर्श करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो यहाँ पर जो त्यागी महापुरुष है, जिन्होंने
घर बार छोड़ दिया है, साधु बन गए हैं, अनगार बन गए हैं, तो ऐसे अनगार भगवंतों को सब लोग नमस्कार करते हैं, आदर सत्कार देते हैं। तो हमारे जिन शासन के जो भी भगवंत है, साधु भगवंत है, उनका भी उतना ही आदर सत्कार है। जैसे एक समय का जो भिखारी था संप्रति महाराजा, तो संप्रति महाराजा एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा था। लोगों से वो मांगता था लेकिन कोई देता नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने साधु का बाना पहन लिया, आचार्य भगवत से भिक्षा ले ली, मुनि बन गया, तो उसकी सेवा में श्रावक श्राविका लोग हाजिर हो गए, जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हो गए। और जब बीमार पड़ गए तो भी सेवा में बेया बच में किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दी। और उस समय वो लेटा हुआ है, उसका अंतिम समय चला, उसने कोई ज्यादा संयम का पालन नहीं किया है, दीक्षा का पालन नहीं किया, मात्र एक दिन, इतना एक दिन का ही संयम का पालन किया है। एक दिन का वो साधु बना, एक ही दिन तक वो रह पाया दीक्षा के बाद। लेकिन कहते हैं कि वो चारित्र की अनुमोदना करता है कि मैं ये बेही लोग हैं, तो जब मैंने दीक्षा नहीं लिया था, साधु नहीं हुआ था, तो ये लोग मेरे को घर से बाहर निकाल देते थे और कहते थे, तिरस्कार करते थे कि कुछ काम धाम करो, क्या मांगने के लिए निकल पड़े हो। तो इस तरह से आज मैं साधु बन गया, तो ये सब लोग मेरी सेवा में हैं और मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे पूरा आदर सत्कार दे रहे हैं। तो ये सारा चारित्र का प्रभाव है, चारित्र की महिमा है। तो मन ही मन को अनुमोदना करता है और अनुमोदना करते करते साधु धर्म की अनुमोदना करते करते उसका प्राण पंक्ति रुक जाता है, काल धर्म हो जाता है और वो सीधा संप्रति महाराजा बनता है और जन्मते ही उसको राजगद्दी मिल जाती है, वो राजा बन जाता है। और संप्रति महाराजा के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने शासन में, शासन काल में कैसे शासन की प्रभावना की है। तो ऐसे पंचम पद साधु पद की आज आराधना करनी है। तो जो साधु भगवंत होते हैं, इस साधु भगवंत 27 गुणों से युक्त होते हैं। जैसे अरिहंत परमात्मा 12 गुणों से युक्त होते हैं, सिद्ध परमात्मा के 8 गुण होते हैं, आचार्य भगवंत के 36 गुण होते हैं, उपाध्याय भगवंत के 25 गुण होते हैं और मुनि भगवंत के साधु पद के 27 गुण होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर पंच परमेश्वर के 108 गुण होते हैं। कितने? 108 गुण होते हैं। और इसीलिए हमारी जो माला है नवकार वाली है, तो ये नवकार वाली में 108 मन के होते हैं। तो 108 मन के रखने के पीछे भी ये कारण है कि पंच परमेश्वर के 108 गुण होते हैं और इसीलिए हमारी माला में 108 मन के होते हैं। तो आज ये पंच परमेश्वर का वर्णन पूरा हुआ, यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेश्वर के बारे में हमने, उनके स्वरूप के बारे में, गुणों के बारे में हमने जाना, समझा। तो हमारे जैन शासन में पंच परमेश्वर है। हम शॉर्ट में ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। तो ओम सभी जगह पर है, यानी सब जगह पर व्यापक है, यानी जैन अजैन ओम को सब लोग मानते हैं। जो भी लोग हैं ओमकार को सब लोग मानते हैं। तो ओम कहने मात्र से, ओम का उच्चारण करने से पंच
परमेश्वर को नमस्कार हो जाता है। ओम नमः ऐसा हम बोलते हैं, ओम नमः। तो इतना बोलने से पंच परमेश्वर अलग अलग, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, समय का अभाव है, तो आपने एक माला कर ली ओम नमः। क्या कर लिया, जल्दी जल्दी दुकान जाना, ऑफिस जाना है, तो आपने बैठ कर 5 मिनट के लिए समय निकाला और ओम नमः इस प्रकार 108 बार आपने एक माला कर ली ओम नमः की। तो आप अरिहंत श्री आचार्य उपाध्याय साधु यानी पंच परमेश्वर को आपने 108 बार नमस्कार कर लिया, 108 बार आपने जप कर लिया, जाप कर लिया। तो यहाँ पर पंच परमेश्वर है, ओम कैसे बनता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओम यानी कि अरिहंत का हमने अ लिया, यानी पहला अक्षर अ लिया और सिद्ध परमात्मा का अ, सिद्ध परमात्मा को शरीर नहीं होता है। सिद्धानम नथी देहो न आउ कमम न पान जोनियो साई अनंता देसी थी जीविता गने बनिया। यानी जी विचार में बताया गया कि जो हमारे सिद्ध परमात्मा सिद्धानम नथी देहो यानी सिद्ध परमात्मा को शरीर ही नहीं है। क्या है, शरीर ही नहीं है, देह नहीं है, हमारे पास शरीर है। बाकी ये धरती पर जितने भी जीव है सभी के पास शरीर है, अपना देह, चाहे छोटा है या बड़ा है, सभी के पास अपना शरीर है। लेकिन जो सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा के पास शरीर नहीं होता है, न आयुष्य होता है, न प्राण होता है, कुछ भी नहीं होता है, यानी आत्मा ही रहती है। क्या रहता, सिर्फ आत्मा ही रहती है और आत्मा अपने स्वयं के सुख में लीन रहता है। तो सिद्धानंद नथी देव सिद्ध परमात्मा को शरीर नहीं है और इसीलिए सिद्ध परमात्मा को अशरीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशरीरी, यानी कि शरीर रहित। क्या है, शरीर रहित। तो अ और अ मिलकर अरिहंत का अ और सिद्ध परमात्मा का अ मिलकर आ हो गया, यानी कि दीर्घ संधि हो गई। क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई। व्याकरण के अनुसार दीर्घ संधि हो जाती है। अब आगे आचार्य का आ आया, तो कहते हैं कि अपने सामने सवर्ण चाहे कितने भी अक्षर आते जाए और कितने भी आप मिलाते जाओ आ ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से कहते हैं आ मिलकर आ ही रहा, आचार्य का आ मिलाया तो भी आ रहा। तो आगे उपाध्याय, उपाध्याय का उ मिलाया तो पहले दीर्घ संधि हुई और दीर्घ संधि के बाद गुण संधि हुई। गुण यानी कि ओ हो गया। क्या हो गया, आ को उ मिलने से ओ हो गया और भूमि का म जोड़ दिया तो ओम बन गया। क्या बन गया, ओम बन गया। तो अरिहंत श्री आचार्य उपाध्याय और साधु इस प्रकार से ओम शब्द में सब आ जाता है। जैसे अन्य धर्मों के जो देवता हैं प्रमुख रूप से 3 देवता माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कितने, 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो वहां पर भी ओम बनता है। जैसे हम ओम बोलेंगे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को नमस्कार हो जाएगा। जो लोग जाप करते हैं तो जो अपने अपने इष्ट देवता है। क्या है, अपने अपने इष्ट देवता है। हमारे लिए इष्ट देवता अरिहंत परमात्मा कौन है, अरिहंत परमात्मा है। तो हम ओम बोलेंगे तो ओम कहने से अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो जाएगा, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो जाएगा, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान को नमस्कार हो जाएगा। लेकिन जो जैनेतर लोग हैं वो भी ओम का जाप करते हैं, तो वहां पर ओम का जाप करेंगे तो ब्रह्मा को भी नमस्कार हो जाएगा, विष्णु को भी नमस्कार हो जाएगा और महेश यानी महादेव को भी नमस्कार हो जाएगा। तो
इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा का अ लिया, फिर विष्णु का उ लिया तो ओ हो गया, और महेश का म लिया तो इस तरह से यहाँ पर ओम बन गया। क्या बन गया? ओम बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो 5 तीर्थ हैं, आबू, अष्टावक्र, गिरनार, समेशिखर वगैरह, तो कहते हैं कि आबू, अष्टावक्र, गिरनार हम बोलते हैं, तो इसमें भी 5 जो तीर्थ प्रमुख तीर्थ 5 तीर्थ बताए गए। कितने प्रमुख तीर्थ? 5 तीर्थ बताए गए हैं। जैसे हम बोलते आज देव अरिहंतनम, तुझे के बंधन बोलते हैं कि आज देव अरिहंतनम, सिमरुतारु नाम ज्या ज्या प्रतिमा जिन करी क्या क्या करू प्रणाम। यानी कहते आज देव अरिहंतनम, सिमरुतारु नाम ज्या ज्या प्रतिमा जिन करी क्या क्या करू प्रणाम। शत्रु श्री आदि देव नैव नमो कीर्तन आबू ऋषभ दुहार। यहाँ पर एक ऋषभ देव प्रतिमा है, शत्रुंजय तीर्थ है, दूसरा गिरनार है, आबू है, अष्टापद है, तारंगा जी है। ऐसे हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं। क्या है? तीर्थ हैं। तो तीर्थों में कहते हैं कि हम पंच परमेश्वरी यानी नमस्कार महामंत्र को ही हम याद करते हैं, नमस्कार महामंत्र का याद करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे नमस्कार महामंत्र के 68 अक्षर हैं। कितने? 68 अक्षर हैं। तो हम अब ऐसी अवस्था की तरफ हमारा शरीर साथ देता था, तो हम कंटाल भी जाते थे, सतुल्य भी जाते थे। सभी तीर्थों में हम यात्रा करने से कभी समेशिखर चले गए, कभी हस्तिनापुर गए, कभी सौरीपुरी गए, कभी कपिल गए, सभी तीर्थ नागपुरा गए, शक्तिश्वर पार्श्वनाथ गए। ऐसे हम सभी तीर्थों में जाते थे। लेकिन अब ऐसी अवस्था हो गई कि ट्रेनों में चढ़ा उतरा नहीं जाता है, हम जा नहीं पाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, तो हमारे मन में होता है कि ये ऐसी ऐसी हालत हो गई कि घरों में निकल नहीं पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। कोई चिंता की बात नहीं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है और आप अपने घर में बैठे बैठे भी नमस्कार महामंत्र का जाप कर क्या करते हैं? नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं। तो घर में बैठे बैठे भी 68 तीर्थों की यात्रा आपकी हो जाती है। क्या हो जाता है? नमस्कार महामंत्र का जाप करने मात्र से घर में बैठे बैठे भी आप 68 तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से पता है कि 68 अक्षर कहना जानो 68 तीर्थ सार, यानी नमस्कार महामंत्र का जाप करने से 68 तीर्थों की यात्रा भी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिहंसी आचार्य उपाध्याय और साधु भगवान पंच परमेश्वरी का हमको जाप करना है। और किसी भी तरह की कोई ग्रह की पीड़ा, कोई दशा हमारी चल रही है, किसी ग्रह की हमारी महादशा चल रही है, शुक्र अच्छा नहीं है, हमारे लिए सूर्य अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, किसी को किसी ग्रह की पीड़ा सता रही है, तो यहाँ पर बताया गया कि अगर आप लोगों को 9 ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की पीड़ा चल रही है, ग्रह दशा चल रही है, तो कहते हैं कि आप अगर ये पंच परमेश्वर का जाप करते हैं, क्या करते हैं? पंच परमेश्वर का जाप करते हैं, तो पंच परमेश्वर का जाप करने से भी ग्रह की जो पीड़ा है वो हल्की हो जाती है और धर्म के प्रभाव से जो ग्रह है वो ग्रह भी आपके लिए अनुकूल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुकूल हो जाता है। तो मान लीजिए चंद्र और शुक्र आपका अच्छा नहीं है, खराब चल रहा है, तो चंद्र और शुक्र की दशा में, इसकी पीड़ा में नमो अरिहंतारण का जाप करना चाहिए, अरिहंत परमात्मा का जाप करना चाहिए, पूजा वगैरह करनी चाहिए। और मान लो सूर्य मंगल
अच्छा नहीं है तो नमो सिद्धानम का जाप करना चाहिए। और गुरु बुध अच्छा नहीं है, क्या है, गुरु और बुध अच्छा नहीं है तो नमो आर्यज्ञानम का जाप करना चाहिए। और राहु केतु अच्छा नहीं, क्या है, राहु और केतु अच्छा नहीं है तो नमो ऊर्ध्वयानम का जाप करना चाहिए। और शनि महाराज, लास्ट में कौन आते हैं, शनि महाराज, तो शनि अच्छा नहीं है, लोग शनि से बहुत डरते हैं, क्या है, शनि से दूसरे ग्रहों से कम डरते हैं लेकिन शनि से लोग बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर अगर शनि अच्छा नहीं है, शनि की पीड़ा है तो बताए कि नमो लोए सर्वसाधारण, इसका जाप करना है नमो लोए सर्वसाधारण। आप मुनि सूरत स्वामी भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। लोग शनिवार के दिन अगर अपने नगर में मुनि सूरत स्वामी का मंदिर है, क्या है, मंदिर है, तो ये लोग जिसका शनि अच्छा नहीं है उस दूसरे दिनों में जाए या न जाए लेकिन शनिवार को जरूर जाते, शनिवार को जाके वो मुनि सूरत दादा के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। थाना आप जाओ तो थाना में मुनि सूरत स्वामी का मंदिर है, मुनि सूरत दादा का मंदिर है। तो जैसे बॉम्बे में बहुत सारे मंदिर, मुनि सूरत भगवान के बहुत सारे मंदिर है लेकिन थाना की विशेष महत्ता है। तो बॉम्बे में चाहे कहीं भी आदमी रहता है लेकिन शनिवार के दिन थाना जरूर जाएगा, आएगा, पूजा करेगा, अष्ट प्रकार की पूजा करेगा और ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम वो दर्शन करके तो जरूर जाएगा। तो इस तरह से शनि की पीड़ा क्या है, शनि अच्छा नहीं है तो मुनि सूरत स्वामी भगवान और नमो लोए सर्वसाधारण, यानी साधु पद का जाप करना है, साधु भगवान की सेवा मेरा वगैरह करना है तो उससे शनि ठीक हो जाता है, शनि खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से साधु भगवत का जो वर्ण है नमो लोए सर्वसाधारण, यानी पंचम पद का जो वर्ण है वो श्याम है। पंजाब केसरी आचार्य ब्रह्मस्मृति वल्लभ सरस्वती महाराजा ने एक अपने स्तवन में, यानी शिवपाल जी के स्तवन में, सिद्ध चक्र के स्तवन में उन्होंने गाया है, पंचम पद को भाव से भजिए श्याम वरण सब पाप को तजिए, धन साधु अनगार श्री श्री पाल कुमार, श्री श्री पाल कुमार, सिद्ध चक्र आराधक श्री श्री पाल कुमार, श्री श्री पाल कुमार। तो साधु पद का जो वर्ण है वो श्याम, श्याम वर्ण सब पाप को तजिए, यानी जो पाप है, जो हमारे कर्म है, क्या है, जो हमारे पाप कर्म है, क्या है, वो कैसे, उनका वर्ण कैसा काला है, क्या है, श्याम है। तो जो साधु भगवान तो होते हैं वो कर्म रूपी लकड़ियों को जलाते हैं, राख करते हैं, क्या करते हैं, राख करते हैं, कर्मों की निर्जला करते हैं, क्या करते हैं, कर्मों को जलाते हैं, तपस्या रूपी अग्नि से कर्म अपनी अग्नि को और लकड़ियों को जलाते हैं। और इसीलिए कहते हैं जब लकड़ी जल जाती है तो उसका जो वर्ण, लकड़ी जलती है उसका वर्ण कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ऊपर जब वो लौ निकलती है उसका जो धुआं होता है, क्या होता है, जो धुआं होता है वो काला होता है, श्याम होता है। और इसीलिए साधु भगवत का वर्ण श्याम बताया, कैसा बताया, श्याम बताया। तो ऐसे पंचम पद साधु पद की आज हमको आराधना करनी है। तो कथा में हमारा प्रसंग चल रहा है कि शिवपाल महाराजा परदेश की यात्रा पर निकले हैं और चलते चलते
भरूच पहुंच गए। भरूच एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं, अपना व्यापार करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ ये भरूच है। और ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी आगे जाके सागर को मिल जाती है, समुद्र को मिलती है। तो इसीलिए जो व्यापारी होते थे वो व्यापारी समुद्र मार्ग से जब अपने जहाज कोच वगैरह लेकर आते थे तो भरूच आते थे, बंदरगाह था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यापारी आते जाते रहते थे, अपना व्यापार बिजनेस करते थे। तो कौशाम्बी नगरी का एक व्यापारी जिसका नाम धवल सेठ, तो धवल सेठ भी यहाँ पर आया हुआ। यानी जिन दिनों में श्रीपाद का भरूच में आना हुआ और उन्हीं दिनों में धवल सेठ का भी भरूच नगर में व्यापार के लिए आना हुआ था, वो भी आया हुआ था। तो ये जो धवल सेठ है वो बड़ा व्यापारी था। यानी कि उसके पास 5, 10, 20, 50 नहीं, 500 जहाज, बड़े बड़े जहाज थे। और उसकी रक्षा के लिए उसने 10,000 सैनिकों को रखा था। यानी वो कितना बड़ा व्यापारी होगा। यानी जब वो बैठता था तो कुबेर जैसा लगता था, इतना उसका ठाट बाट था। तो ऐसा व्यापारी अपने 500 जहाज भरकर माल लेकर आया था। और यहाँ पर आकर उन्होंने सारा का सारा माल बेच दिया और अच्छे दाम भी कमाए। व्यापार में उसको बहुत फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो जहाँ सारे खाली हो गए। तो भरूच नगर में जो सामग्री, जो वस्तुएं मिलती थी, वो वस्तुएं उसने ले ली। व्यापार का काम ऐसा ही होता है, जो वस्तु मिलती है वहां से वो ले लेता है और वहां से लेकर दूसरे नगर में जहाँ पर वस्तु नहीं मिलती है वहां पर जाके वो बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। वहां पर जो वस्तु मिलती है उसको खरीद लेता है और वहां से खरीद कर एक दूसरे शहर में जाके वापस उसको बेच देता है। तो ये कहीं दूसरे नगर से आया हुआ था, 500 जहाज भर कर आया था। जो सारा का सारा माल यहाँ पर भरूच में उसका बिक गया और अच्छी रकम मिली, अच्छा उसने पैसा बनाया, पैसा कमाया। तो उसने जो भरूच में जो वस्तुएं मिलती थी उसने अपने जहाज भर क्या किए, अपने पूरे 500 के 500 जहाज सामग्री से भर लिया। और अपने जो नाविक लोग बंदा थे वो बोला चलो अब हम आगे यहाँ से चलते और आगे हमको जाना है, समुद्र की यात्रा करनी है, दूसरे किसी नगर में हम चलते, वहाँ पर जाकर हम व्यापार करेंगे। वस्तुएं जो यहाँ से खरीदी है उसको वहाँ पर जाकर हमको बेचना है। तो जैसे ही अपने सेठ का आदेश मिला और आदेश मिलते ही सभी बंदारों ने, नाविकों ने अपने अपने जहाज के लिए लंगर खोल दिए, हम चलाने लगे। लेकिन जहाज अटक गए, रुक गए, चल ही नहीं पा रहे, टस से बस नहीं हुए। उन्होंने बहुत कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन एक भी जहाज अपनी जगह से हटा नहीं, चला नहीं। तो धवल सेठ को बताया कि तो हमारे कोई एक भी जहाज चल नहीं रहा, चल नहीं पा रहा है। तो धवल सेठ ने भी देखा तो वो भी बड़ी चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो गया कि मेरे जहाज चलकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके एक भी जहाज नहीं चल रहा है, मुझे आगे जाना है।
आगे बढ़ना है और इस तरह से जहाज नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे जाके व्यापार कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने सारा माल भी ले लिया, खरीद लिया, जहाज कर लिए और मेरा माल बिकेगा नहीं तो नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा। तो वो चिंता में पड़ गए कि क्या करें। तो किसी ने बताया कि ये नगर में कोई एक स्त्री है, वो बड़ी जानकार है कि उसके पास जाओ और वो बताएगी कि आपके जहाज जो चल नहीं रहे उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं चलेगा वहां तक उसका कोई उपाय भी तो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो सेठ सीधा धवल सेठ उस स्त्री के पास गया और सारी बात बताई कि मेरे जहाज चल नहीं पा रहे हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि ऐसा है कि जो समुद्र की जो देवी है वो तुम्हारे से नाराज हो गई है, रुष्ट हो गई है और उसने तुम्हारे 5 जहाज रोक लिए हैं। और जब तक वो खुश नहीं होगी, प्रसन्न नहीं होगी, वहां तक तुम्हारा एक भी जहाज चलने वाला नहीं है। तो धवल सेठ ने पूछा कि देवी प्रसन्न कैसे हो सकती है, खुश कैसे हो सकती है। तो बोले कि ये जो देवी है वो बड़ी दुष्ट देवी है और उसको जब तक 32 लक्षणों वाला कोई पुरुष की बलि नहीं दी जाएगी, यानी बलि चढ़ाई दी जाएगी, वहां तक एक खुश होने वाली नहीं है। तो धवल सेठ ने सुनकर सोचा कि अरे मैं तो बाहर से आया, व्यापार करने के लिए आया और यहाँ पर मेरे को एक 32 लक्षणों वाला पुरुष कहाँ से मिलेगा। यानी कोई देगा, कोई भी तैयार नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी रुपया पैसा दे दूं, सोना चांदी दे दूं, लेकिन कोई भी अपना लड़का नहीं देगा 32, और वो भी 32 लक्षणों वाला चाहिए। कैसा चाहिए? 32 लक्षणों से युक्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं उसने सोचा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, चलो प्रयास करके देखता। वैसे आशा तो नहीं है कि यहाँ से मुझे कोई पुरुष मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं राजा के पास जाता हूँ, नगर का जो राजा है राजा के पास जाता हूँ और शायद राजा मुझे एक बलि चढ़ाने के लिए कोई पुरुष दे दे, अपने कैद खाने में से कहीं से भी एक आध कोई व्यक्ति दे दे। ऐसा करके मतलब वो राजा के पास गया और राजा के पास गया तो राजा को खुश भी करना है, प्रसन्न करना है। एक बड़ा सा उसने थाल लिया और थाल में हीरे मोतियां सोना चांदी ऐसे कह रहे आभूषण पूरा थाल भर कर लेकर वो नजराना लेकर तो राजा को भेंट देने के लिए वो लेकर गया और राजा के चरणों में उन्होंने सारा का सारा थाल, पूरा का पूरा थाल भेंट दिया, चरणों में रख दिया। तो राजा भी बड़ा खुश हो गया कि इतनी बड़ी भेंट, इन्हें कोई भेंट देता है, एक आध हार देता है, लेकिन तो पूरा थाल भर के लेके आया है और मेरे को भेंट देने के लिए आया है। तो राजा भी उसकी भेंट को देखकर, उपहार को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि आपको मेरे नगर में व्यापार करने की छूट है। क्या है? आपको मेरे नगर में व्यापार करने की छूट है और इसके अलावा भी कोई कार्य हो, मेरे योग्य कोई सेवा कार्य हो तो बताओ, फरमाओ, आपका काम हो जाएगा। तो धवल सेठ ने कहा कि मेरे पास तो जहाज है और मैं आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन देवी ने, सिकोतरी देवी ने मेरे जहाज अटका दिए हैं और कारण जानने पर पता चला है कि उसको 32 लक्षणों वाला कोई युवक पुरुष चाहिए, बलि मिलेगी तभी मतलब मेरे जहाज चलेंगे। तो मुझे एक पुरुष की जरूरत। आपका इतना बड़ा नगर है, महानगर है और इसमें किसी का करो, माता पिता के करो, 5, 6, 7, 8 लड़के हैं,
और उसमें से एक आध लड़का मेरे को दे दे तो मैं खरीद लूँगा। क्या करूँगा? मैं खरीद लूँगा और इस तरह से बलि चढ़ाने के लिए मेरे को एक लड़की की जरूरत है, पुरुष की जरूरत है। तो राजा ने कहा कि इस तरह से तो कोई देगा नहीं, मेरे नगर में कोई ऐसे भूख मरे नहीं, ऐसा कोई गरीब नहीं है कि अपने बच्चे को कोई बेच दे। क्या करे? बेच दे। तो इस तरह से तो मेरे नगर में से कोई मिलने वाला नहीं है और मैं दे भी नहीं सकता। मैं राजा हूँ, इस नगर का राजा हूँ, तो प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है। तो चाहे दुखी है या सुखी है, मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर कोई परदेशी व्यक्ति आया और ऐसा कोई परदेशी व्यक्ति मिलता है तो उसकी बलि चढ़ा। क्या करो? बलि चढ़ा। तो उसको यहाँ पर कोई जानता पहचानता नहीं है तो फिर कोई भगवान भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपको भी चिंता नहीं और मेरे को भी चिंता नहीं। तो कोई विदेशी व्यक्ति मिलता हो तो उसकी बलि चढ़ा दो। तो धवल सेठ ने कहा ठीक है और अपने कर्मचारियों को ढूंढने के लिए उन्होंने भेजा कि ऐसा कोई पुरुष बाहर से आया हो, ऐसे पुरुष को पकड़ कर ले आओ। तो कर्मचारी लोग, सैनिक लोग पूरे नगर में, भरूच में घूमने लगे, देखने लगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आया हुआ है। तो इसलिए बाहर एक व्यापारी की दुकान पर बैठा और पुलिस वाले घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए और पुलिस वालों ने देखा कि ये पुरुष परदेशी लगता। क्या लगता? पहचान लिया कि ये बाहर से आया हुआ है, इस नगर का नहीं है। तो सीधे श्रीपाल के पास आकर कहने लगे चलो हमारे सेठ ने तुझको बुलाया है और समझो कि अब तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई। क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई। हमारे सेठ को एक बलि के लिए उसकी जरूरत है और तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। माता जी को बलि चढ़ा देंगे, बलि दे दी जाएगी। तो सैनिक लोग एक पास में आकर पकड़ने लगे, श्रीपाल का हाथ पकड़ के और कहने लगे चलिए। तो उस समय श्रीपाल ने तो तलवार निकाली और एक हुंकार किया, जोर से ऐसा हुंकार किया कि सैनिक बेचारे डर गए। अरे तुमको बलि देने, बलि कोई सिंह की दी जाती है क्या? यानी बलि देना ही है तो तुम्हारे से गिदड़ की बलि दे दो। ऐसा करके उन्होंने एक तलवार उठाई कि मतलब सारे के सारे तो पुलिस सैनिक को भाग गए और सेठ के पास जाकर कहा कि पुलिस को मिला लेकिन उन्होंने हमको भगा दिया, डरा धमका के भगा दिया। तो धवल सेठ ने कहा कोई बात नहीं है, हम पूरी सेना लेते हैं। क्या करते हैं? अपने पास 10,000 सैनिक है, क्या है तो अकेला क्या कर लेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि जब तक कि हमारा कार्य नहीं होता है वहां तक हम आगे तो जा नहीं सकते, बलि तो देनी है, चढ़ानी ही है। तो चलो ऐसा करके पूरी सेना लेकर 10,000 सैनिकों को लेकर धवल से वहां तक पहुंच जाता है और लड़ाई होती है। अब 10,000 सैनिकों के सामने श्रीपाल अकेला है। क्या है? श्रीपाल अकेला है लेकिन फिर भी वो 9 पदों का ध्यान करता है और 9 पदों का ध्यान करके उसका मुकाबला करता है, डट कर मुकाबला करता है। और इस तरह से उसके दिल में तो 9 पदों का स्मरण है, इसलिए वो सैनिकों पर दया भी है और इसीलिए उस सैनिकों को इधर उधर भीतर करने के लिए, भगाने के लिए वो तीर चलाता है। क्या चलाता है? तीर चलाता है बिखरने के, तीर को बिखरने के लिए। और ऐसा उन्होंने बाण चलाए, तीर चलाए कि 10,000 सैनिक इधर उधर भाग गए और धवल से अकेला रह गया। उसने देखा कि ये तो गजब का आदमी है कि मेरे 10,000 सैनिकों के सामने अकेला और इसने सबको भगा दिया। मेरी हार हो गई, मेरा पराजय हो गया, इसको
बस ये तो कोई विद्याधर जैसा लगता है, विद्या पुरुष है, तो इसको शक्ति से नहीं प्रेम से बस में करना चाहिए। और ऐसा करके धवल से उठाया और क्षमा मांगने लगा कि आपके साथ मैंने अपने सैनिकों के साथ युद्ध कराया, युद्ध किया, लेकिन मुझे माफ कर दो। और ताकि आप कोई विद्या पुरुष लगते हो, तो आपके पास ऐसी कोई विद्या हो, तो मेरे जहाज चल नहीं पा रहे हैं, तो मेरे जहाज चला दो। तो सिपाही ने कहा, अभी तो मैं तो मारने के लिए आया था, लेकिन व्यक्ति कितना स्वार्थी होता है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अब वो बड़ा विनय दिखा रहा है, नम्र बन गया और कह रहा है कि मुझे मदद की जरूरत है और मेरे 500 जहाज चला दीजिए। तो सिपाही ने कहा कि मैं तुम्हारे 500 जहाज चला दूं, लेकिन मुफ्त में नहीं, मुझे क्या मिलेगा? उसको देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा काम तो करके दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? बरसों कुछ करना पड़ेगा। तो धवल सेठ ने कहा कि अगर तुमने मेरे 500 जहाज चला दिए तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं में दूंगा, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगी। तो सिपाही ने स्वीकार कर लिया और सेठ की बात स्वीकार करके सीधा सिपाही महाराजा जहाज में आकर बैठ गया और सभी लोगों को सावधान कर दिया, चेतावनी दे दी कि जिसको बैठना हो, जहाज में बैठना हो, अपने अपने जहाज में आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, अपनी सीट पर बैठ जाए। ऐसा कहीं ऐसा न हो कि जहाज चल पड़े और तुम यहीं पर बैठ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है, गाड़ी निकल जाती है, बस निकल जाती है। हमने चौमासा विजय कलर चौक पाईधुनी में किया, तो वहाँ पर आदिश्वर धर्मशाला है और फ्लोर की है, तो हम तीसरे माले पर साधु उठते हैं। तो चौमासा हमारा चल रहा है, तो वहाँ पर चौक है, विजय कलर चौक है। तो शाम के समय वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है और जो सिटी के जो बसें होती है वो आती जाती रहती हैं और वहाँ पर चौक पर रुकती, लेकिन मतलब थोड़ी स्लो होती है, रुकती नहीं है। तो जिसको चढ़ना है उसको मतलब जल्दी चढ़ जाना पड़ता, नहीं तो वहीं पर रह जाता है। तो 2 पति पत्नी खड़े थे और बस आई, और जैसे बस आई तो पत्नी तो चढ़ गई, लेकिन पति देख गए, अब ऊपर से देख रहे तो पत्नी तो चली गई बस में बैठ के, लेकिन उसको दूसरी बस में जाना पड़ा। तो सिपाही ने भी कहा कहीं ऐसा न हो बस निकल जाए, जहाज आगे निकल जाए, तुम यहीं पर किनारे पर बैठे रहो, इसीलिए तुम सब बैठ जाओ। लोगों को भरोसा नहीं, बैठने वालों को भरोसा नहीं था कि ये जहाज तो चल नहीं रहे, 2-3 दिनों से चल नहीं रहे, और ये कह रहा है कि जहाज चल पड़ेंगे। भरोसा नहीं था, लेकिन उसने कहा कि बैठ जाओ, क्या करो, मेरी चेतावनी है कि तुम सारे लोग बैठ जाओ। तो सभी लोगों को बिठा दिया और बैठाने के बाद सिपाही ने परिहम श्री आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तर्क 9 पदों का स्मरण किया और थोड़ा सा अपना जैसे वो शुगर वुगर चेक करते हैं ना, तो जैसे सुई से थोड़ा मतलब टेस्ट करने के लिए निकालते हैं, ऐसा उसमें थोड़ा सा खून निकाला और उस समुद्र के पानी में दिया नहीं। बलि देनी है, क्या है बलि देनी, उसको तो देवी तो थोड़े में खुश हो जाएगी, पूरा खुश थोड़ी देने की जरूरत है, थोड़ा सा दे दिया तो देवी तो देवी पत्ते फूल से भी खुश हो जाते हैं। क्या है, पत्ते फूल से भी खुश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने उनकी दूध गिरा दी, यानी बलि दे दी, क्या किया, बलि चढ़ा दिया। और इस तरह से कहते हैं कि नवकार महामंत्र का स्मरण करते ही, 9 पदों का स्मरण करते ही सारे के सारे जहाज 500 जहाज चल पड़े। क्या चलने लगे, चल पड़े, एकदम तेज रफ्तार से चलने लगे। तो धवल सेठ देखता रह गया, उसका आश्चर्य का पार नहीं रहा कि ये तो कोई अद्भुत आदमी है, इसने किया क्या, उसने किया
गरीबी चढ़ाई में बस एक दिया और फिर सारे के सारे जहाज चल पड़े। तो ऐसा आदमी साथ में हो। तो समुद्री आता है, बहुत विघ्न आते रहते हैं, तो ये तो बहुत जानकार है, शक्तिशाली व्यक्ति है, तो ऐसा आदमी साथ में हो तो बहुत मददगार बन सकता है, सहायक बन सकता है। तो ऐसे आदमी को तो साथ में रखना चाहिए। ऐसा करके धवल सेठ ने उसी समय काका आदमी लगा, तो उसी समय उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर दी। रखो, क्या करो, ये रखो। और इस तरह से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। और फिर कहता है, पूछता है, आप कहीं पर सर्विस में तो नहीं है? तो बोले, मैं कहीं सर्विस करता नहीं हूँ, मैं तो देश विदेश देखने के लिए आया हूँ। तो धवल सेठ ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरे साथ करें, और आपको महीने 10,000 सैनिकों को मैं तनख्वाह तो देता ही हूँ, तो आपको भी मैं तनख्वाह दूंगा। तो बोलो, कितनी तनख्वाह, कितना पगार लोगे? 1 महीने का मासिक वेतन कितना लोगे? तो श्रीपाल ने कहा कि 10,000 सैनिकों को जो आप मासिक वेतन देते हैं, वो वेतन मुझे अकेले को देना पड़ेगा। श्रीपाल बहुत महंगा देता है कि जितना 10,000 सैनिकों को आप तनख्वाह देते हैं, उतनी तनख्वाह मुझे अकेले को देना पड़ेगा। तो श्रीपाल ने अपना धवल सेठ ने हिसाब लगाया, तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मासिक वेतन। तो धवल सेठ तो छाती ही बैठ गई कि मैं अकेले को इतना पगार तो दे नहीं सकता। 10,000 का तुमको अकेला में पगार अकेले को कैसे दे सकता हूँ? तो श्रीपाल ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पगार बगार नहीं चाहिए। क्या है, ये तो वैसे मैं आपको देख रहा था, मन कितना है, कैसे मैं वो तो देख रहा था, जांच कर रहा था, लेकिन मुझे पगार बगार की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ रहूँगा, आपके जहाज में बैठूंगा, रहूंगा, और महीने महीने जहाज का जो भी किराया होगा, वो किराया भी मैं आपको देता रहूंगा। तो श्री धवल सेठ चलो सस्ते में काम हो गया, पगार भी देना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ भी रहेगा, और ऊपर से किराया भी देगा। तो ये तो अच्छा हो गया। और इस तरह से वो समुद्री यात्रा प्रारंभ होती है। दोनों चल पड़ते हैं, सब 500 के 500 जहाज आगे बढ़ते हैं, समुद्री यात्रा प्रारंभ होती है। तो आगे एक बब्बरपुर, दूसरा प्रदेश आया बब्बरपुर के बीच में हमारे ऐसे झील जैसा आता रहता है, चारों तरफ पानी होता है, और बीच में ऐसी खाली जगह होती है, वहाँ पर बस्ती भी होती है, नगर भी बसे हुए होते हैं, जैसे बम्बई है। तो बम्बई में चारों ओर समुद्र है। क्या है? चारों ओर समुद्र है, चारों ओर पानी है। क्या है? नगर के चारों ओर पानी है, बीच में नगर बसा हुआ है। बम्बई पूरा का पूरा बम्बई, आप कहीं भी चौपाटी जाओगे, बांद्रा जाओ, बर्लिन जाओ, सब जगह आपको समुद्र मिलेगा ही मिलेगा। तो चारों ओर समुद्र, बीच में बस्ती होती है। तो इस तरह से जहाज जा रहे थे, तो चलते चलते बब्बरपुर आया। तो धवल सेठ ने कहा कि यहाँ पर जहाजों को रुका है, क्योंकि जहाजों को भी खाने पीने की सामग्री, जल वगैरह सब लेना पड़ता है। कोई नगर आता तो वहाँ से ले लेते हैं, आगे दूसरे नगर से ले लेते हैं। तो इस तरह से समुद्र का पानी को पी नहीं सकते, तो इस तरह से मतलब वहाँ पर रुकना पड़ता है और व्यापार भी हो जाता है। तो वहाँ जो बब्बरपुर का जो राजा था, जो महाकाल था, उसको पता चला कि कोई विदेशी व्यापारी आया है। तो उन्होंने अपने सेवकों को इनकम टैक्स, यानी कोई बाहर से कोई आता तो टैक्स तो भरना पड़ता है, दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। तो ये उसको पता चला, राजा को पता चला, तो उन्होंने अपने सैनिकों को, कर्मचारियों को भेजा कि कोई बाहर से व्यापारी आया है, तो उनसे एक कर लेकर आओ। तो जब वो कर मांगने लगे, सैनिक लोग आकर कर मांगने लगे, इनकम टैक्स मांगने लगे, तो धवल सेठ ने मना कर दिया, जाओ मैं नहीं दूँ। क्या है?
मैं नहीं देता, फालतू का ऐसे फूल कैसा आता है, तो उसने मना कर दिया और उसको देना चाहिए। और बाहर से आया वो व्यापार करने के लिए तो इतना लोभ भी नहीं करना चाहिए। चलो, लेकिन फिर भी उसको ऐसा अभिमान था कि ये मेरा क्या बिगाड़ ले, क्या करके ये मेरा क्या बिगाड़ ले, जाओ मैं कुछ नहीं देता। ऐसा करके सैनिकों को भगा लिया और उन्होंने जाकर अपने राजा को बताया, तो राजा की पूरी सेना लेकर वहां पर आ गया और युद्ध हुआ। तो धवल सेठ के जो 10,000 सैनिकों के साथ महाकाल राजा की सेना भिड़ गई और युद्ध हुआ और उस युद्ध में धवल सेठ का पराजय। 10,000 सैनिक इधर उधर भाग गए, कोई भी रहा नहीं। तो फिर महाकाल राजा ने कहा उसको गिरफ्तार कर पकड़ लो और धवल सेठ को पकड़ लिया गया और एक पेड़ के साथ उसको लटका दिया, उल्टा लटका दिया, जिसको पेड़ के साथ बांध दो ताकि उसकी सारी ढेकड़ी उतर जाए। अपने आप को समझता क्या है, तो महाकाल राजा ने बोला कि अपने आप को ये समझता क्या है, तो इस तरह से उसके पास जहाज में बैठे बैठे इस पर तमाशा देख रहे और सारे के सारे जहाज जो सैनिकों को महाकाल राजा ने वहाँ पर बैठा दिया और वो सारे के 500 जहाज जब्त करके और लेके जाने लगा। तो श्रीपाल अपने जहाज के नीचे उतरा और लटके हुए अपने सेठ को आकर कहता है, देखो तुम कह रहे थे कि मैं अकेले को पगार नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 10,000 को तो आप तनख्वाह देते हैं, वो 10,000 कहाँ गए? तुम्हारी रक्षा करने वाले वो 10,000 कहाँ गए, कहाँ भाग निकले? उस समय कहता है कि यार तू भी कैसी बात कर रहा है, एक तो भाव में नमक छिड़कने जैसा तो काम कर रहा है, यहाँ मेरे को उल्टा लटका दिया और मेरे 500 जहाज लूट के लेके जा रहा है, उसने जब्त कर लिया। तो श्रीपाल कहता है कि अगर ये 500 जहाज वापस लाकर आपको दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो वैसे धवल सेठ को कोई आशा नहीं थी कि मैं कभी वापस ले आए, मेरे 500 जहाज वापस ले आएगा, ऐसे कोई उसको आशा नहीं थी। लेकिन फिर भी बोल रहा है, क्या है, बोल रहा है कि मैं 500 जहाज वापस ला सकता हूँ। तो धवल सेठ ने कहा कि वैसे तो सब कुछ चला ही गया मेरा और गिनने वाला भी आशा भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर तू लाकर मुझे देता है तो आधे जहाज तेरे, यानी आधे जहाज तेरे को मैं दे दूंगा, यानी 250 जहाज तेरे को, यानी 50-50 करने। क्या करेंगे, सब कुछ चला ही गया है तो आधा बचा है, कोई बात नहीं, हम आधा बांट लेंगे, 250 जहाज का मालिक तू। जैसे धवल सेठ ने कहा कि वो जाते हुए महाकाल राजा को श्रीपाल लड़का क्या करा, लड़का रखिए तो कहाँ जा रहा है? 505 जहाज मेरे सेठ की जो संपत्ति है तो इतनी आसानी से भाग नहीं कर सकती है। तो जब वो महाकाल राजा पीछे मुड़कर देखा तो श्रीपाल का छोटी उम्र का लगा कि हमारा राम की तुम मरने के लिए क्यों आया है मेरे पीछे, अपनी माँ को निवृत्ति क्यों करना चाहता है, तो अपने घर जा, अपनी माँ के पास जा, मरने के लिए क्यों तैयार हुआ? तो बोले कि फालतू की बात मत करो, अगर तुम्हारी बाहों में बल हो तो मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो। तो उसी तक महाराजा वापस मुड़ा अपनी सेना के साथ और सेना के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में महाकाल की जो सेना वो भीतर हो गई, उसके सैनिक भाग गए, श्रीपाल का विजय हुआ और श्रीपाल महाराजा ने उसको गिरफ्तार कर लिया। महाकाल राजा को गिरफ्तार करके ले आया और जहाँ पर वो धवल को लटकाया था ना, वहां पर लाके उसको भी उल्टा लटका बांध दिया, पेड़ से बांध दिया और फिर मतलब धवल
शेर को नीचे उतारा। क्या किया? नीचे उतारा। और फिर मतलब जैसे कि उसको नीचे उतारा कि तलवार लेकर उसको राजा को, महाकाल राजा को मारने के लिए वो दौड़ा। उसको बड़ा गुस्सा आया था कि मेरे 500 लेके तो जा रहा था, लेकिन अभी मैं तेरे को खत्म कर देता हूँ। ऐसा करके वो नंगी तलवार लेकर दौड़ पड़ा। उस समय सिपाही ने कहा कि रहने दो, मैंने तुम्हारा बल देख लिया। इस तरह से किसी आदमी को बंदी बनाया है, गिरफ्तार किया है, तो हम इस तरह से मार नहीं सकते, किसी को मार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बाद में मतलब महाकाल राजा को सिपाही ने बंधुओं से मुक्त किया और धवल सेठ ने अपनी शर्त के अनुसार 250 जहाज सिपाही को दे 250 जहाज सिपाही को मिल गए। बाद में महाकाल महाराजा और सिपाही महाराजा ने कहा कि वैसे तो गलती हमारी क्या है, गलती हमारी है, भूल हमारी हमारे सेठ की है। न्याय के अनुसार नीति कहती है कि कर देना चाहिए, लेकिन ये हमारा सेठ इतना लोभी है, मैं भी क्या करूं कि आपके साथ मेरे को युद्ध करना पड़ा, तो मैं इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो महाकाल महाराजा ने देखा कि युवक बड़ा पुण्यशाली है, इसका पराक्रम देख लिया था, तो ऐसे पुरुष का तो स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव, यानी आप इतने दूर से आए हैं तो मेरे नगर में, मेरे राजमहल में बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो महाकाल महाराजा ने श्रीपाल को आमंत्रण किया। तो श्रीपाल ने धवल सेठ को बोला कि चलो, कह रहा बड़ी टाइम से कह रहा है तो 1-2 दिन ठहर जाएंगे, फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो धवल सेठ कह रहा कि अरे यार, अभी अभी तो हमारी लड़ाई युद्ध हुआ और इसका क्या भरोसा, वहाँ ले जाके अपने घर में ले जाके कहीं दगा दे दे, क्या दे, धोखा दे दे, तो मैं तो नहीं, आपको जाना तो धवल सेठ ने मना कर दिया। फिर भी मतलब श्रीपाल वहाँ पर जाता है और श्रीपाल का नगर प्रवेश आदर सत्कार सेवा वगैरह सब होता है। फिर महाकाल महाराजा कहते हैं कि मेरी एक कन्या है, बदन सेना नाम की कन्या है, और मैं अपनी कन्या आपको देना चाहता हूँ, यानी आप विवाह कर लीजिए। तो श्रीपाल ने कहा कि मैं तो देश विदेश देखने के लिए निकला हूँ, मुझे क्या तो विवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता नहीं। लेकिन राजा ने आग्रह किया कि आपका हमारे पर बड़ा ऋण है कि आपने जो हमारे लिए किया हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आप जैसे पराक्रमी पुरुष के साथ मेरी बेटी रहेगी तो सुखी रहेगी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ, तो आप मेरे अनुग्रह को स्वीकार करें। तो भी श्रीपाल महाराजा महाकाल की बात को स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ पर महाकाल महाराजा अपनी बेटी बदन सेना का विवाह श्रीपाल कुमार से करवाते हैं। और इस तरह से प्रदेश में भी बहुत कुछ महाकाल महाराजा ने किया, कि गोरे नाक मंदिरिया वगैरह बहुत कुछ दिया। और ससुराल में कुछ दिन श्रीपाल महाराजा स्थिरता करते हैं और स्थिरता के बाद भी वो आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या होता है, क्या घटनाएं बनती है, बनते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो धन्य कुमार चरित्र जैसे श्रीपाल पुण्य का सीताराम है, दोनों की जो कथा है वो पुण्योदय और पापोदय के बीच झूले खाती हुई एक कथा है। जैसे कोई व्यक्ति झूले में बैठ जाता है, झूले में झूलता है, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी इधर उधर, तो वैसे ही झूले की तरह इन दोनों का जीवन है, कभी पुण्योदय कभी
काकोदय। तो इस तरह से एक पुण्योदय और काकोदय के बीच एक कहानी चरित्र चल रहा है। तो जैसे श्रीपाद का चरित्र है, जैसे ही धन्य कुमार का भी चरित्र है। अपने परिवार बार बार उसको छोड़ना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है। और उज्जैन की नगरी में आए थे, मंत्री था, लेकिन यहाँ पर भी उसको अपना घर, अपने भाइयों को, भाइयों को, माता पिता को छोड़ना पड़ा, आगे निकल जाना पड़ा। मंत्री बना, यहाँ एक राजा का मंत्री बना था और बीच में एक कुटुंब आया। तो अपने कुटुंब को, परिवार को उन्होंने बड़े प्रेम से रखा, स्नेह से रखा और सब कुछ व्यवस्था की प्रबंध किया। लेकिन वो भाई कहाँ मानने वाले थे, कहाँ सुधरने वाले थे। कई ठोकरे तीनों भाइयों को, बड़े भाइयों को लग चुकी थी, लेकिन इतनी ठोकरे लगने के बाद भी जो बुद्धि ठिकाने नहीं आ रही थी और अपने छोटे भाई के पीछे पड़े हुए थे। और जो वो हार लाया था, जो मुर्दे से उसको घड़ी हार दिया था, जो बड़ा कीमती हार दिया था, वो हार के बारे में उन्होंने झगड़ा किया तीनों भाइयों का कि ये कोई मुर्दे से इसको थोड़े मिला। वो पिताजी को कहते, पिताजी ये कोई यहाँ से नहीं मिला। ये कहता है कि रात के समय में एक मुर्दे से मेरे को स्त्री के कमर में बंधा हुआ था हार, कोई मेरे को हार मिला। लेकिन ये झूठ बात है, क्या है, ये तद्दन झूठ बात है। ऐसा नहीं तो अपने घर से ही ले आया, क्या है, अपने घर से ले आया था। ये हार को जल्दी जल्दी कहीं से मिला नहीं है। तो झगड़ा हो गया। तो धन्य कुमार ने सोचा कि जहाँ पर झगड़ा हो, क्लेश हो, वहाँ पर रहना है, मेरे को रहना ही नहीं है। और ऐसा करके उसने ये राज मंत्री बना था, मंत्री पर को भी टुकड़ा दिया और वहाँ से वो रात के समय में निकल जाकर अपने परिवार वालों को बिना बताए ही वो निकल जाता है। और चलते चलते राजधानी नगरी में आया, उद्यान में ठहरा था। और जो सेठ का, एक नगर सेठ का एक बगीचा था, वाटिका था, और जो वाटिका वर्षों से सूखी हुई, उजड़ी हुई थी, एक बड़ा पत्ता भी नहीं था, टूटे टूटे दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक धन्य कुमार पहुंचा, उसके चरण पड़ते ही विश्राम किया, रात्रि विश्राम किया और उसके ठहरते पधारते ही बगीचा भरा भरा हो गया। क्या हो गया? बगीचा भरा भरा हो गया। तो वहाँ का जो माली, जो गार्डनर था, वो भी बड़ा खुश हो गए कि मैं तो इनको एक एक पौधों को इतना पानी, खाद वगैरह देता था, लेकिन तो जीवित नहीं होता था। लेकिन एक भाग्यशाली के आते ही मेरी पूरी बगिया महक उठी है। तो इतना पुण्यशाली व्यक्ति और उस खबर सुनाने के लिए अपने मालिक कुसुम श्रेष्ठी के पास पहुंचा। तो कुसुम श्रेष्ठी को भी खुशी हुई और देखने के लिए, अपने बगीचे को देखने के लिए वो वहां पर दौड़ा दौड़ा आया और बगीचे को देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है और धन्य कुमार से मिलता है और धन्य कुमार की प्रशंसा करता है, पूछता है कि यहाँ पर पहुँचने में रास्ते में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आराम से आप यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार की कुशल क्षेम वार्ता पूछता है और फिर नम्र निवेदन करता है कि आप वहाँ से आए हैं तो मुझे अतिथि देवो, यानी जो अतिथि है वो देवता की समान होता है, तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, सेवा भक्ति करना चाहता हूँ, तो आप मेरे घर पर कृपा करके पधारिए। तो सेठ की विनती से धन्य कुमार कुसुम श्रेष्ठी के घर पर जाते हैं। सेठ ने बड़ा आदर सत्कार किया, सेवा भोजन वगैरह सब कुछ कराया और भोजन कराने के बाद कुसुम श्रेष्ठी विनती करता है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, पराक्रमी हैं, गुण संपन्न हैं,
और आपके आने से मेरी बगिया में अनेक कुसुम खिल गए, पल्लित हो गए। तो ये मेरी जो बेटी, इसका भी नाम कुसुम है। क्या है? इसका नाम कुसुम श्री है। तो आपने कुसुमों को खिलाया है, तो ये कुसुम श्री को भी खिला दीजिए, पल्लित कर दीजिए। आप अपने साथ कर लो, यानी शादी कर लो, विवाह कर, क्या कर लो कि मेरी बेटी आपको मैं देना चाहता हूँ। श्रीपाद धन्य कुमार ने कहा कि मैं परदेसी हूँ, मेरे खानदान के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, और आप मेरे को जानते नहीं। आज पहली बार मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन बेटी आप बेटी देने के लिए जाने पैसा बिना देखे बिना अपनी लड़की देने के लिए तैयार हो गए हैं, कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि आपके गुणों को, आपके पराक्रम को, सद्गुणों को देख यही बस आपका परिचय है। क्या है? दूसरे परिचय की मुझे कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन ही आपका परिचय दे रहा है। और इस प्रकार से धन्य कुमार को मना करने पर भी यहाँ पर प्रथम शादी कुसुम श्री के साथ हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पर विवाह होने के बाद कुछ दिन तक यहाँ पर श्रीपाल महाराजा राजपूत नगरी में ठहरते हैं, स्थिरता करते हैं। और इधर क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि वो चेतना सैनिक महाराजा की पत्नी थी। तो ये जो चेतना है वो 7 बहनें थी। कितनी? 7 बहनें थी। तो जो दूसरी बहन थी, वो दूसरी बहन की जो शादी वो चंद्रप्रद्युम्न राजा के साथ है। उज्जैनी नगरी के जो राजा चंद्रप्रद्युम्न थे, उसके साथ उसकी शादी हुई थी, सीता देवी की। तो चंद्रप्रद्युम्न और सैनिक राजा आपस में रिश्तेदार लगते थे, साधु भाई लगते थे। लेकिन फिर भी वो चंद्रप्रद्युम्न इतना लोभी, क्या था? बड़ा लोभी था। और अपने साधु भाई का, भगत का, राजवीर का राज्य हड़पने के लिए अपने 16 राजाओं के साथ बड़ी सेना लेकर वो आ पहुंचे। यानी उसने अपने साधु भाई को भी नहीं छोड़ा कि इसका भी मैं छीन लेता हूँ, ले लेता हूँ। ऐसा करके उसने नगर के बाहर अपनी सेना का बड़ा उद्धार किया। और इधर सैनिक महाराजा को समाचार दिया गया, गुप्तचरों ने समाचार दिया कि ये अवंती से आया है, उज्जैनी नगरी से चंद्रप्रद्युम्न आया है, युद्ध करने के लिए, हमला करने के लिए आया है और ये हमारे राज्य को छीनना चाहता है। बड़ी सेना के साथ, 16 राजाओं के साथ वो आया हुआ है, उसके पास बड़ी शक्ति है। तो सैनिक महाराजा चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या हो। यानी अपने सगे भाई दूसरे के साथ लड़ना इतना आसान होता है, लेकिन अपने सगे संबंधी के साथ लड़ना कठिन होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अब लड़ने के लिए आ ही गया है कि लड़ना ही पड़ेगा, क्या करें? उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। उस सैनिक महाराजा तो चिंता में पड़ गए। अभय कुमार बड़े बुद्धिमान है, क्या है? बुद्धिमान है। और बुद्धिमान व्यक्ति कोई रास्ता भी निकाल लेता है। तो पिताजी के पास अभय कुमार आते हैं और आकर कहते हैं कि पिताजी, मैं ऐसा कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप श्री जी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। तो अब एक अभय कुमार मंत्री कौन सा उपाय करता है, क्या करता है, इसके बारे में हम आगे